सारी सेवाओं के साथ नाम कीर्तन होना चाहिए। जैसे हम अर्च विग्रह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके साथ कीर्तन तो कराते हैं हम। कुकिंग चल रही है तो उसके साथ भी कीर्तन सुनोगे आप। स्मरणम करना चाहते हो उसके साथ भी हरे कृष्णा बोलोगे। सारे के सारे अंगों के साथ नाम कीर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि नाम कीर्तन हाईएस्ट सर्विस है। आप सारी सेवा कर लो, नाम ही आपका उड़ गया तो सब गुड़ गोबर हो गया, तो कोई फायदा, आप एडवांस नहीं कर पाओगे ज़्यादा जल्दी। और सारे डिवोटीज जो भी फॉल डाउन होता है 20-20, 25-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, वो इसलिए होता है क्योंकि नाम छूटता है। वंदनम दास्यम पाद सेवनम फिर आत्मा निवेदनम, नहीं साख्यम आत्मा निवेदनम। तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? हाँ, वैष्णवों की बात मानना, ठीक है, एक एंगल में ठीक है। एक्चुअली अगर आप वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या अनाउंस किया है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या अनाउंस किया है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। कि सारे सेवाओं में से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम 9 अंगों में से कीर्तनम सबसे उच्च, सबसे हाईएस्ट सर्विस है। महाप्रभु का आइडिया तो यही है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तनम सबसे बड़ी सर्विस है। इनफैक्ट सबसे बड़ी सेवा तो हमें, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें जानने की ज़रूरत क्या है कि सबसे बड़ी सेवा क्या है। नाम संकीर्तनम सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि अगर आप नेक्टर डिवोशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इन 9 सेवाओं में से कोई भी सेवा करने से परफेक्शन मिल जाती है। जैसे परीक्षित ने सुनकर भगवान को प्राप्त किया, उसके बाद स्मरणम प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके किया, नहीं अक्रूर जी ने वंदनम करके किया, लक्ष्मी जी ने पात सेवनम, अर्जुन ने साख्यम, हनुमान जी ने दास्यम, बलि महाराज ने आत्मा निवेदनम। एग्जाम्पल्स दिए गए, मगर फिर भी इन सब में से कीर्तनम, महाप्रभु का आइडिया था कीर्तनम सबसे बड़ी सेवा है। कीर्तनम मतलब जप करना या भगवान का नाम कीर्तन करना। ये जानना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है सब जानना कि सबसे बड़ी सेवा कीर्तनम है? Why to? इस नॉलेज की जरूरत क्या है? नहीं, वो तो ठीक है। अगर हम नहीं जानो सबसे बड़ी सेवा कीर्तन है और आप यहाँ पर आके दीक्षा लो, चैंटिंग कर रहे हो, दीक्षा भी नहीं, चैंटिंग कर रहे हो, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो और भागवत पढ़ रहे हो, तो भी चल रहा है सिस्टम। तो इस नॉलेज की ज़रूरत क्या? आपको यार इसका लेक्चर का फ़ायदा ही क्या हुआ? मतलब सबसे बड़ी सेवा कीर्तन में हम कर तो रहे हैं सब कुछ, मगर फिर भी इस पॉइंट का फ़ायदा है जो महाप्रभु ने अनाउंस किया है। क्यों हमें जानना है सब? ठीक है, एक बात हो सकती है कि कीर्तनम में हमारा बेनिफिट भी है, और मगर इसमें एक मेरा पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अर्च विग्रह करो, अर्चनम, मंदिर बनाने में अपना भी है, दूसरे का भी है। अगर ऐसे देखे तो मंदिर हम तो ले जाते हैं हरिनाम में उठा के, उनके घर ही उनके घर रख देते। बात तो सही है, कोई आए ना आए, वो एक लैक है, इसलिए हरिनाम तो कहीं भी जा सकता है। बट एक चीज़ तो है, और कुछ रीज़न है। एक पॉइंट ठीक है, चलो हरिनाम पूरे दुनिया में जा सकता है, हम हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, स्ट्रीट्स पे लोग सुन सकते हैं, मंदिर तो उसको आना पड़ेगा वहाँ पर। तो एक एडवांटेज तो है कि सबसे बड़ी सेवा इसलिए क्योंकि हम हरिनाम कोई भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ले सकता है। और इनफैक्ट महाप्रभु ने यह भी कहा है, तद्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। मगर और कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्मरणम भी कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है स्मरणम के लिए। सो क्या करें? अच्छा, अगर आप कीर्तन की बात करते हो कि मंदिर नहीं आ सकता, कहीं भी कीर्तन जा सकता है, तो वंदनम भी कर सकते हैं। जैसे अभी
ऐसे आप हरि नाम निकालो, हरि नाम में आप भजन गाते रहो, स्तुतियाँ गाते रहो, लोग सुनते रहेंगे, वो भी हो सकता है। मगर स्पेसिफिकली महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन, स्पेसिफिकली बोला है। सो नहीं, संकीर्तन का मतलब क्या होता है? साथ में रह के कीर्तन करना। हाँ, तो संकीर्तन के दोनों मतलब होते हैं। जैसे अभी साथ में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन है। अगर आप अकेले कर रहे हो तब भी संकीर्तन है, क्योंकि अकेले में आपका मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इंद्रिय सब साथ में होती है। आपको लगाना पड़ेगा सब कुछ भगवान की सर्विस में, तो संकीर्तन बन जाएगा। अगर आप बैठ के जप कर रहे हो, आपका मन उधर भाग रहा है, बुद्धि उधर भाग रही है, आत्मा उधर है, तो संकीर्तन नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ कीर्तन है। इसलिए चैतन्य प्रभु ने बोला परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो फिर क्यों हुई सबसे बड़ी सेवा नाम कीर्तन? हमें क्यों जानना है ये? तो आपका सिस्टम चल रहा है ना, सब कथा भी हो गई, मंदिर भी आ गया, हरि नाम भी हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कर रहे हैं, तो क्यों, क्या फायदा सब जानने का? काफ़ी हमें फिलोसफिकल पॉइंट्स इरेलीवेंट लगते हैं, पता है आपको। मतलब हम फिलोसफी तो बहुत सुनते हैं, मगर लाइफ हमारी वैसी चलती है, क्योंकि हम कहते हैं ठीक है चलो एक पॉइंट है, ठीक है, दैट्स ओके। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि सबसे बड़ी सेवा नाम कीर्तन है, ये इसलिए हमें जानना है कि सारी सेवाओं के साथ नाम कीर्तन होना चाहिए, अदरवाइज बाकी सेवाओं में कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। तो उन त्रुटियों को हटाने के लिए साथ में नाम कीर्तन ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम अर्च विग्रह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके साथ कीर्तन तो कराते हैं हम, हरे कृष्णा। या कुकिंग चल रही है तो उसके साथ भी कीर्तन सुनोगे आप, या आप स्मरणम करना चाहते हो उसके साथ भी हरे कृष्णा बोलोगे। तो सारे के सारे अंगों के साथ नाम कीर्तन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नाम कीर्तन हाईएस्ट सर्विस है। उसके बिना बाकी सेवाएं अपूर्ण हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो अब वो तो आएगा। तो अब इसलिए महाप्रभु ने अनाउंस किया एक रीजन की हाईएस्ट सर्विस है। तो क्यों, तो मैंने बताया अभी। तो क्यों रखना है उसको साथ में, सारी सेवाओं के साथ? क्योंकि बाकी सेवाओं में त्रुटियां होती हैं। कलयुग में आप उसको परफेक्टली कर ही नहीं सकते, कोई भी अर्च विग्रह सेवा परफेक्टली कर ही नहीं सकता। कलयुग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, चाहे आप कितना ही सूची मूची कर लो, कितना ही शुद्धता कर लो, फिर भी हो जाएगा। तो सारी सर्विसेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। वंदनम में आप भगवान की वंदना करोगे, उसमें त्रुटियां हो जाएंगी। अगर आप वंदना वेद के द्वारा, मंत्रों के द्वारा करते हो, उसमें त्रुटियां हो जाएंगी, मिस्टेक्स हो जाएंगी उसमें। सो इसलिए उन मिस्टेक्स को पूरा करने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं उसके साथ कंजंक्शन में। दूसरा कारण नाम कीर्तन सबसे बड़ी सेवा इसलिए है कि प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि बाकी सर्विसेज हम नाम कीर्तन के लिए कर रहे हैं। हम बाकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा नाम अच्छा हो सके। अगर आप सारी सेवाएं कर लो अंडर द स्काई, समझते हो? कहते हैं अंडर द स्काई, आप सारी सेवाएं कर लो, नाम ही आपका उड़ गया, तो सब गुड़ गोबर हो गया, आपका ज़ीरो हो गया आपका सब कुछ। तो कोई फ़ायदा, आप एडवांस नहीं कर पाओगे ज़्यादा जल्दी, बल्कि फॉल डाउन हो जाएगा अल्टीमेटली। और सारे डिवोटीज जो भी फॉल डाउन होता है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हमारे यहाँ कहीं भी 20-20, 25-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, वो इसलिए होता है क्योंकि नाम छूटता है। बड़े अब जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा भक्ति में, आप एडवांस हो गए, वैसे वैसे लोग भी आपसे जुड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं नहीं, तो फिर नाम छूट जाता है, माला सही से नहीं होती है तब भी बिना मन लगे होती है। क्योंकि क्या, शुरू में तो अच्छी होती है, आप सोचोगे ऐसे ऐसे हमारे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और अच्छी होगी, एक्चुअली अच्छी नहीं होगी, और स्ट्रगल बढ़ेगा आपका करने में। क्यों? अच्छी भी हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी नाम लेने की, तो मन लगने लगेगा,
मगर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाएंगी, करोड़ों लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोग की प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वही माइंड में घूमना शुरू हो जाएगा और फिर माइंड टाइम भी नहीं मिलता, कभी कभी तो 1000 चीज़ें होती हैं। और ऊपर से एक प्रीचिंग चीज़ है, प्रीचिंग में आदमी अब अगर ध्यान नहीं देगा तो प्रीचिंग में घुस जाते हैं, अपनी माला ढंग से होती नहीं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब कुछ भगवान के नाम के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप डिल्यूट हो जाओगे, माया ही आपको ठग लेगी, माया ठग लेगी। तो फिर आप सोचोगे प्रचार तो बहुत हो रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, खराब ही नहीं है, प्रीचिंग तो करनी है, लोगों को जोड़ना ही है, वरना हम कर क्या रहे हैं यहाँ कपूरथला में। मगर उस चक्कर में फिर नाम छूटने लगेगा, आप प्रीचिंग करोगे, फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लेट नाइट प्रोग्राम्स होते हैं, आप बड़ी सिटीज़ में जाओ ना, बॉम्बे, और लेट नाइट प्रोग्राम 11:30 11:30 हो गए, या आप प्रचार करने जा रहे हो फिर उसके बाद लेट सो गए, उसके बाद माला आपकी बची है तो लेट माला कर रहे हैं, या करके फिर सो गए सुबह, तो सुबह नींद आएगी, फिर मंगल आरती में उसके बाद माला नहीं होगी, उसमें नींद आएगी। सब माला तो कंप्लीट हो जाएगी, 16 माला किसी तरह कर ही लेंगे, 15-20 साल बाद हैबिट पड़ जाती है माला करने की, तो कर तो लेते हैं, माला तो घूम गई। क्या कहते हैं वो कबीर, क्या कहते हैं, क्या है, माला फेरत, कैसे, माला फेरत जो गया, फेरा न मन का फेरा। एक एंगल में तो बात सही है। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब वो निकालते हैं कि माला मत करो, इसका मतलब ये निकालते हैं कि जब ये माला करने माला फिर गई, मन नहीं लग रहा तो माला मत करो। ये तो नॉनसेंस है, ये क्रेजी आइडिया है। इसका मतलब ये है कि माला करो और मन लगाओ। हाँ, किसने किया है, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अगली लाइन में बोला है, अगली लाइन में बोला है कि छोड़ दो। अच्छा, तो फिर तो वो गलत हो गया। क्या बोला अगली लाइन में, कर का मन का डाल, मन का फेर। अच्छा, मन का फेर, अच्छा तो उन्होंने करेक्ट कर दिया, तो माला करो तो मन से करो। नहीं तो वो कह रहे कर का मन का छोड़ दो, हाथ का छोड़ दो, मन का। वो एक्चुअली कबीर ने वो ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि कबीर ये कहेगा कि माला छोड़ दो। वो बुद्धिमान आदमी को समझना चाहिए, मूर्ख लोग ऐसा मतलब निकालते हैं। आई मीन टू से कबीर भी तो ही वाज चैंटिंग, नो, राम राम राम। उनके कबीर के गुरु ने कहा था कि तुम इतने संख्या माला करो और रुकना मत, तो वो करते रहे। स्टोरी तो वही है। माया मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसराए कोई, बिना शस्त्र के सूरमा दिखा कभी कोई। अच्छा, बिना शस्त्र के। I don't think so he was such a foolish person. कुछ तो इंटेलिजेंस है। Anyway, छोड़ो, हमें क्या करना उसका। मगर पॉइंट ये है कि हमें पॉइंट ये समझना है कि जनरली क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, प्रचार बढ़ेगा, आपका माला छूटेगी। इसका मतलब ये नहीं प्रचार नहीं करना, प्रचार तो पूरे संसार में करना है। भक्तिनाथ ठाकुर का कल तिरोभाव तो उन्होंने कहा तो पूरे एनर्जी के साथ करो। मगर अगर हम ये भूल जाएंगे, तार मध्य श्रेष्ठ भजनेर मध्य श्रेष्ठ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम कीर्तन। वो एक दिमाग में रखना है, अदरवाइज 100% फेलियर हो जाएगा। हो चुका हिस्ट्री में, आगे भी होगा। बड़े बड़े धुरंधर डिवोटीज गिर गए। अब वो इसलिए नहीं गिरते, डिवोटीज इसलिए नहीं गिरते क्योंकि उनमें कुछ कमी थी, पूरे ही थे। चैंटिंग छूटने लगी। चैंटिंग या तो होती है छूट जाती है, या होती है तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, और माइंड फिर माया भोग में नहीं जाता। उसकी काफ़ी टाइम के बाद माइंड भोग में नहीं जाता। जैसे आप लोग भी चैंटिंग करते हो, माइंड ऐसे थोड़े ना कि फालतू की चीज़ों में आता है। माइंड किस में जाता है, जैसे भागवत कथा हुई थी, जब चैंटिंग कर रहे थे तो माइंड में क्या आ रहा था,
सर्विसेज घूम रही थी ना, यही था ना, चैंटिंग कर रहे हैं, उसको ये बोलना है, उसको ये कहना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वही घूमेगा। तो आपको लगेगा ठीक है भक्ति है, उसमें क्या है, भक्ति की चीज़ें तो घूम रही है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। हम भागवत कथा क्यों कर रहे हैं कि चैंटिंग अच्छी हो, इसलिए नहीं कर रहे कि चैंटिंग में सर्विसेज घूमे। बाकी सेवाएं हम इसलिए कर रहे हैं कि चैंटिंग के अनुकूल हो जाए, मन लगे चैंटिंग में, इसलिए नहीं कर रहे कि चैंटिंग से मन हट जाए। तो वो आप कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अगर आपका फोकस नाम कीर्तन पे है तो आपकी सारी सेवाएं भी होंगी, प्रचार भी होगा और माला भी ठीक होगी। मगर जनरली माला इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि हम सोचते हैं सारी सर्विसेज इक्वल है, इक्वल नहीं है। नाम कीर्तन सबसे टॉप मोस्ट है, ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की पूरी लाइफ इसी कॉन्सेप्ट पे निकली है, हमेशा वो इसी पे ही जोर देते थे, इसी पॉइंट पे बार 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 बार। तो इसलिए खैर गौड़िया मठ भी स्प्लिट हो गया, वो भी भूल गए सब, वो भी कहीं और चले गए। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के चैंटिंग करने बैठ जाएं, वो भी गलत है। सबसे टॉप मोस्ट, क्योंकि वृंदावन में अब यही है, वृंदावन में चैतन्य तो पढ़ते हैं, कोट करते हैं, देखो भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। प्रचार वचार छोड़ो ये सब, ये माइंड भागेगा तुम्हारा, इसमें 1000 प्रॉब्लम आएंगी, छोड़ो, पहले नाम लो बैठ के। वो भी गलत है, क्योंकि महाप्रभु का एक और ऑर्डर है, जा रहे देखो तारे कहो। तो चक्कर ये है कि हम भगवान का कोई भी ऑर्डर निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके चक्कर में वो ऑर्डर छोड़ नहीं सकते, और प्रचार के चक्कर में ये ऑर्डर नहीं छोड़ सकते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान डिवोटी है, वो सबको बैलेंस करके चलेगा। भगवान के सारे आदेश फॉलो होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते एक ऑर्डर छोड़ दोगे भगवान के केस में। हमारे केस में तो छोड़ सकते हैं, हमने आपको 10 चीज़ें बोली, एक छूट गया तो आप बोलोगे प्रभु जी सॉरी, चलो ठीक है। मगर भगवान के केस में एक भी ऑर्डर नहीं छोड़ सकते आप, वो भगवान है, उन्होंने पहले ही मिनिमम करके दिया आपको, पहले ही सबसे कम फॉर्मूला दिया आपको कि इससे भैया इनके लिए आसान हो जाए। उसमें भी अगर आपको छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए नाम कीर्तन सबसे हाईएस्ट सर्विस है, और ये जानना ज़रूरी है कि नाम कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ी सेवा है। शीला प्रभुपाद के टाइम जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे प्रभुपाद के टाइम, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती थी, मगर उस चक्कर में उनकी माला ही छूट गई सबकी, काफ़ी डिवोटीज़ की। मैं चाहता हूँ प्रभुपाद डिसाइपल्स मुझसे मिलते कहते हैं भाई छूट गई, क्या करें। तो बाद में समझ आया कि भाई बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, माला भी ज़रूरी है, मगर माला ज़्यादा ज़रूरी है। मगर उस टाइम तक छूटी है सब, क्या करोगे, फिर दोबारा शुरू करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स द होल पॉइंट। क्लियर हो गया? कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ऐसा ही है। मतलब आप लोग अपना जॉब भी इसलिए कर रहे हो कि नाम कीर्तन ठीक हो। ये तो चलो प्रचार की सेवाएं हो गई, काम भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नाम, मतलब काम भी अपना थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि 10-10 घंटे काम में घुसे हुए हैं, फिर माला कब होगी बताओ, ढंग से भी नहीं होगी। अब ये भी है कि आज के ज़माने में लोगों के पास काम करना ही पड़ता है, पैसे नहीं है कुछ लोगों के पास, पैसे कमाने के लिए नहीं, दे आर फोर्स्ड टू डू दीज थिंग्स। ठीक है, आप बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में कितने डिवोटीज़ हैं, उनको तो ट्रैवलिंग में ही सारा टाइम बीत जाता है। बॉम्बे में एक जगह दूसरे जगह 2 घंटे लगते हैं लोकल ट्रेन में। वहाँ बेचारा जॉब करके आएगा, अब करना है, पेट तो माल नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे। 2 घंटे वहाँ, 2 घंटे यहाँ, और जब तक घर पहुँचे तब तक एनर्जी ज़ीरो। फिर किसी तरह हरे कृष्णा, फिर अगले दिन। तो बेचारे वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। मगर जिसको भगवान ने पैसे दिए हैं उसको टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि अगले जीवन में भगवान पैसे छीन लेंगे आपसे। अगर आपने यूज़ नहीं किए अपने पैसे टाइम बचाने के लिए, तो भगवान कहेंगे ठीक है, तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने यूज़ नहीं किया भक्ति करने के लिए, तो मुझे वापस कर दो। फिर अगले जीवन में आप गरीब पैदा हो गए, और फिर आप भक्ति करना चाहोगे मगर कर नहीं पाओगे, क्योंकि भागना है, पैसे कमाने।
तो इसलिए अगर भगवान की कृपा से, आपके भाग्य से आपके पास पैसे हैं, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो कि टाइम बचे, और ज़्यादा टाइम बचे और अच्छे से चैंटिंग कर पाओ। बाकी टाइम अपना काम कर लो, दैट्स ओके, बट उस टाइम पे आपकी अच्छी चैंटिंग हो। इतना काम मत करो कि थक जाओ कोलू के बैल की तरह। जिनको करना पड़ रहा है वो तो करना ही पड़ रहा है, वो तो बदकिस्मती है। भगवान उसमें भी उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि वो मजबूरी है उसकी, बट जिसके पास है, अगर वो नहीं अरेंजमेंट कर रहा तो बहुत प्रॉब्लम है फिर। तो वो क्यों अरेंजमेंट, अगर क्लियर होगा नाम कीर्तन श्रेष्ठ है, तो फिर वो कहेगा चलो भी मैं इतना टाइम काम करूँगा, टाइम बचा के अच्छी तरह सो के फ्रेश होके फिर हम चैंटिंग करेंगे। ओके फाइन, दैट्स ओके। सो इसीलिए अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जानना ज़रूरी है कि नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। बैलेंस करने के लिए, अपने प्रचार को बैलेंस करने के लिए जानना ज़रूरी है कि नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, अदरवाइज़ वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स इट, कंप्लीट है। कुछ नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।